हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ है जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है 22 नवंबर को और 26 नवंबर को क्लोज किया जाएगा। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईपीओ जो है आज के दिन, मतलब जो कि मैंने भी बताया 22 नवंबर को ओपन हो रहा है, 26 नवंबर को क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 148 टू 148 सॉरी 140 टू 148 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 101 शेयर्स की लॉट साइज, 650.43 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें जो कि 4 करोड़ 39,48,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 572.46 करोड़ का किया जा रहा है, जो कि फंड जाएगा कंपनी के पास, जिसका यूटिलाइज करेगा कंपनी आगे जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसमें। और ऑफर फॉर सेल रखा गया 77.97 करोड़ का। 13 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड होगा। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 27 नवंबर का और रिफंड रिलीज किया जाएगा 27 नवंबर। जिस दिन अलॉटमेंट होगा उसी दिन रिफंड रिलीज किया जाएगा। 28 नवंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 29 नवंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया। लिस्टिंग होने जा रहा है बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड किया जा रहा है। यहाँ पे ऑफर दिया गया क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15% का, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 194.69 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और इसकी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो ऑफर दिया गया, रिटेल को मिनिमम 1 लॉट 101 शेयर्स मिलेंगे, 14,948 रुपीज का पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट 1313 शेयर्स का जो सो आपको क्रेडिट किया जाएगा। 1,94,324 अमाउंट पे करना होगा। और स्मॉल एचएनआई को मिनिमम 14 लाख लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 1414 शेयर्स मिलेंगे, 2,09,272 अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 66 लॉट्स का अप्लाई कर सकते हैं, 6666 शेयर्स मिलेंगे, 9,86,568 रुपीज अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई को 67 लॉट्स का अप्लाई कर सकते हैं, 6767 शेयर्स मिलेंगे, 10,01,516 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर है संजय जैन, मनीष जैन, रितु जैन, साची जैन इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 96.66% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस को, तो कंपनी का जो बिजनेस है ये 2009 में स्टैब्लिश किया था। जो कि ये कंपनी जो है ये वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का गवर्नमेंट एजेंसीज या एंटिटीज के लिए डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करता है। जो कि WWTP जो कि वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है ये, जिसमें इंक्लूड है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज स्कीम्स और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। जबकि वो WSSP में, मतलब कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में, वेस्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में अगर देखिएगा, इसमें इंक्लूड है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि इसके साथ साथ पंपिंग स्टेशंस और वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइंस का भी जो है सो कनेक्शन देती है। इसके अलावा कंपनी टेंडर्स फ्लोटेड जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर यूएलबी के द्वारा, टेंडर्स जो फ्लोटेड होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, जिसमें WWTPs और WSSPs के लिए जो है सो डेवलपिंग के लिए जो है सो यहाँ पे पार्टिसिपेट होता है ईपीसी पर और एचईएम बेसिस पर। और 30 जून 2024 तक जो है सो कंपनी के पास 28 WWTPs और WSSPs का जो है सो डेवलप कर चुका है, 28 डेवलप कर चुका है सक्सेसफुली पूरे इंडिया में। और लास्ट 7 ईयर्स में ये जो डेवलप किया है लास्ट 7 ईयर्स में, जिसमें से 22 प्रोजेक्ट्स जो है सो जिसमें इंक्लूड है 22 प्रोजेक्ट्स ऑफ 10 MLD कैपेसिटी का, मतलब 10 MLD कैपेसिटी का 22 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है और उससे अबव। और कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इन हाउस डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन टीम है और ग्रोइंग प्रेजेंस है एग्जिस्टिंग रीजन्स में नए प्रोजेक्ट्स के साथ। डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है प्रोजेक्ट्स का पूरे इंडिया में। इन हाउस एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है ऑन टाइम डिलीवरी के साथ। और एक एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड भी किया है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है एलिजिबिलिटी का हाई वैल्यू प्रोजेक्ट टेंडर्स के लिए। और एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करती है कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन के लिए। WWTP और WSSP का जो है इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करता है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स और सीनियर मैनेजमेंट टीम है। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसका एक इन हाउस टीम है डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसके पास 180 इंजीनियर्स का एक टीम है जो कि सपोर्टेड है एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ।
के द्वारा। और फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 225.6 करोड़ का रेवेन्यू, 34.5 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 341.6 करोड़ का रेवेन्यू, 54.98 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 738 करोड़ का रेवेन्यू, 110.5 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट क्वार्टर 24 में 207.4 करोड़ का रेवेन्यू, 30.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एसेट्स में देखिएगा तो 148 करोड़ का था, 24 में 761 करोड़ का है। नेटवर्थ भी 71.6 करोड़ का था 22 में, और 24 में 292 करोड़ का था। टोटल बोरोइंग्स 18 करोड़ का था, लेकिन बोरोइंग्स लगातार इंक्रीज कर रहा है। यही ड्रॉबैक है इसकी, कंपनी पर बोरोइंग्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ROE 51.68% का, ROCE 32.34% का, डेट इक्विटी रेशियो 0.8 टाइम्स का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37.83% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.89 टाइम्स का, जो थोड़ा कॉस्टली देखने को मिल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। PAT मार्जिन 15.17% का है, और पी रेशियो 18.32 टाइम्स का। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी कुछ रिस्की पॉइंट का, तो यहाँ देखिए एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स जो है ये रेवेन्यू जो जनरेट करता है प्राइमरीली जो है WWTP और WSSP प्रोजेक्ट से जैसे रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि फंडेड होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ये WWTP से, तो गाइस 22 में 91.63% का रेवेन्यू था, 23 में 69.15% का, 24 में 27.84% का, और फर्स्ट क्वार्टर 25 में 38.22% का रेवेन्यू था। जबकि ना WSSP में अगर देखिएगा तो 22 में जो कंट्रीब्यूशन था 22 में एकदम कंट्रीब्यूशन नहीं था, 22 में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, जिसके कारण इस कंपनी 23 में कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण कंपनी को बहुत तेजी से फिनेंशियल भी इंक्रीज किया, जो कि 23 में 25.68% का रेवेन्यू हुआ, और फर्स्ट क्वार्टर 25 में 68.14% का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो गाइस यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। 24 में एक्चुअली 68.14% का रेवेन्यू है, और फर्स्ट क्वार्टर में 58.48% का रेवेन्यू जनरेट किया था। और इसलिए गाइस इसमें कोई गवर्नमेंट फंडिंग जो कर रही है, इसमें कोई डिक्रीज होता है या फिर जो प्रोजेक्ट अवार्ड हो रहा है इस कंपनी को, इसके वॉल्यूम में अगर डिक्रीज होता है तो इसके वजह से इम्पैक्ट कर सकता है, इसके कंपनी के ऑपरेशंस को, फिनेंसेस को हिट कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स जो है ये एबिलिटी है नए प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करने में, जो कि रिलाई करता है कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस पर हेवली जो रिलाई करती है। और इसलिए इसकी क्वालिटी क्वालिफाई करने में अगर इनएबिलिटी होता है, या फिर इफेक्टिवली कम्पीट नहीं कर पाती, या फिर बिड्स को विन नहीं कर पाती है इस प्रोसेस में, तो गाइस इसकी वजह से भी इसका फिनेंशियल स्टैंडिंग जो है उसको निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। कोलैबोरेशन भी कर रहा है जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के साथ, जो कि क्रूशियल होता है सिक्योरिंग और एग्जीक्यूटिंग के लिए सर्टेन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का के लिए क्रूशियल होता है। और 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग जॉइंट वेंचर्स जो है कंट्रीब्यूशन था 9 WWTP और WSSP प्रोजेक्ट्स का, जो कि अराउंड 333.73 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें से WWTP जो प्रोजेक्ट और WSSP का जो प्रोजेक्ट था ये मतलब कि एग्जीक्यूट किया जॉइंट वेंचर्स के थ्रू 664 करोड़ का, और भी कंट्रीब्यूशन 9 प्रोजेक्ट्स का, और जिसमें से अराउंड 34.6% का जो टोटल ऑर्डर बुक का जो कंट्रीब्यूशन था। और इस पार्टनर में कोई पार्टनर का फेलियर अगर होता है ऑब्लिगेशंस में को मीट करने में, या फिर जिसके कारण एडिशनल कॉस्ट को लगाया जा सकता है, प्रॉफिट रिड्यूस हो सकता है, सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस और फिनेंशियल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स जो है इसका लायबिलिटीज अमाउंटिंग अगर देखिएगा तो 258.82 करोड़ का है, जो कि रजिस्टर्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया है। और ये लायबिलिटीज जो है ये अकाउंटेड नहीं होता है रजिस्ट्रेटेड फिनेंशियल्स पर के लिए, और इसलिए गाइस ये लायबिलिटीज मटेरियलाइज अगर होती है तो गाइस इसकी वजह से भी इसके पोटेंशियल फिनेंशियल रिस्क को भी फेस कर सकता है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज जो है इसका कंट्रीब्यूशन कंपनी का रेवेन्यू होता है, जिसमें कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो 22 में 8.37% का, 23 में 5.17% का, 24 में 4.01% का, 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 3.31% का कंट्रीब्यूशन था। और कंपनी का जो लाइंस है रेवेन्यू, इन सभी कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू पर बहुत ज्यादा रिलायंस करती है, और इसका मतलब है कि अगर कोई भी कैंसिलेशन होता है या फिर सर्विस में डिफिशियंसीज अगर आता है तो इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो सकता है, या फिर पेनल्टीज लगाया जा सकता है, जिससे ऑपरेशन और फिनेंशियल आउटकम्स को भी अफेक्ट कर सकती है। करंटली कंपनी जो है 8 स्टेट में प्रोजेक्ट इसका चल रहा है, जो कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट अगर होता है सोशियो पॉलिटिकल या फिर लोकल इन्वायरमेंट को लेकर इन सभी स्टेट्स में, तो इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को भी निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। और ये कंपनी कुछ लीगल मतलब कि आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है,
जो कि अगर कोई भी डिसजजमेंट अगर आता है इस कंपनी का अगेंस्ट, इसकी जो रेप्यूटेशन है उसको डेट्रीमेंटल कर सकता है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। और इसका जो डेट है, टोटल इंडेटनेस 562.59 करोड़ का, अगर इसको रीपे नहीं कर पाती है तो इसके फाइनेंशियल स्टैंडिंग को भी हार्म कर सकता है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी की बात करेंगे तो 38 रुपीज का जीएमपी है, 25.6% की एक अच्छी लिस्टिंग मिल रही है, एक अच्छी डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रही है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना चाहती है। इसका एक सब्सिडियरी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जो कि सब्सिडियरी का नाम है EIEL मथुरा इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि EIEL मथुरा, जहां पे कंपनी जो 60 MLD STP का बिल्ड करना चाहती है प्रोजेक्ट टाइटल के अंडर, जो कि मथुरा सेवेज स्कीम नाम दिया गया और जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी बेस्ड पर PPP, हाइब्रिड एन्युटी बेस्ड PPP मोड पर जो सो के थ्रू जो सो करना चाहती है। लोन जो है, जो मैंने बताया, लोन बहुत ज्यादा इसका रीपेमेंट करना चाहती है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए फंडिंग चाहती है, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। और अगर ओवरऑल हम बात करें तो इसके पास ऑन हैंड 1906 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, जो इस कंपनी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है। और इसलिए गाइस एक सुपर अर्निंग देखने को मिला 25 के अर्निंग के अकॉर्डिंग, सुपर अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया, लेकिन प्रॉस्पेक्ट इसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। इसलिए अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। और अगर तो मेरे से कोई गाइस अगर पॉइंट मिस हो गया होगा तो गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपर प्राइस बैंड देखिए 148 रुपीज पर शेयर का, इस पर ही अप्लाई कीजिए तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।